बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान हे प्रियम प्राण प्रियतम हृदयेश्वर, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 212, 212वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा। हमारा इन चटाई पर मन होत है। और कौन कहते हैं, किससे कहते हैं, कौन सा ये प्रसंग है, अति सुंदर आज आने वाला है। ये देखिए सुंदर साथ जी, चटाइयां बिछा दी गई हैं उसके लिए। अति अति सुंदर एक एक चीज उठा उठा के जब सुंदर साथ जी रख रहे होते हैं ना, ऐसे लगता है मैंने तो केवल पूरा थंबनेल बन चुका था जब मैं पहुंची तो यहाँ पे श्री जी किसी और चीज पे बैठे हुए थे। मैंने देख के रिक्वेस्ट किया कि भाई क्या श्री जी को ऐसे किसी चीज पे बिठाया जा सकता है। तो जैसे ही वो गए, मैं कुछ डिजाइनिंग करने के लिए गई वहां पे और मैंने देखा एक एक तकिए को कैसे लगाया जाता है। मैंने सिर्फ इतना पोर्शन देखा है अभी, तो बाकी एक एक चीज को लाने में कितने घंटे लगे होंगे। सिर्फ इतना बनाने में सुंदर सा जी तकरीबन 20 से 30 मिनट लगे उस दिन। एक एक तकिए का रंग कैसे बदला जाता है, उसके ऊपर कैसे डिजाइन को बाहर लेकर आया जाता है, किस प्रकार श्री जी के चरण कमल, श्री जी को इन पर कैसे वो पधारते हैं, कैसे ये बिछाई जाती है, उनके नीचे चाकले बिछाई जाते हैं। अरे वाह, पीछे के तकिए कैसे लगाए जाते हैं ताकि श्री जी को बैक से भी कुछ चुभे ना। अति 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 सुंदर ये चौकी लगती हुई भी देखी। और ये चौकी नहीं थी केवल, इसके ऊपर ये भी बिछाया गया, इससे प्रकाश भी निकाला गया। श्री जी से प्रकाश निकालते हुए कितने एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, आई हैव सीन। पहले ये पलंग के पीछे से निकाला गया, सुंदर साथ के भी पीछे से निकाला गया, नहीं अच्छा नहीं लग रहा। पलंग के पीछे से निकाला गया, नहीं अच्छा नहीं लग रहा। तकियों के पीछे से निकाला गया, नहीं अच्छा नहीं लग रहा। श्री जी की बैक के पीछे से निकाला गया, अब जाकर संतुष्टि हुई। अब श्री जी बहुत सुंदर प्रकाश मही लग रहे हैं। इस प्रकार से ये थंबनेल बनते हैं सुंदर साथ जी। हमें 1 मिनट लगता है किस प्रकार एक एक सुंदर साथ को यहाँ लाया जाता है, किस प्रकार से। ये देखिएगा सुंदर साथ जी, इसमें यदि आप एलिमेंट्स भी देखने लग जाए ना, कितने प्रकार की चीजें यहाँ पर लाकर रखी गई हैं। यू विल बी अमेज्ड टू सी एक एक चीज को, एक एक फूल को कैसे सजाया जाता है, जैसे सच में धनी अपने हृदय में पधार रहे हो और तैयारी की जाती है ना सुंदर साथ जी, वैसी तैयारी मैंने देखा है। उतना जोर शायद दरी बिछाने में नहीं लगता होगा जितनी ये दरियां यहाँ लगाने में लगता है। उतनी फिजिकल मेहनत शायद एक्चुअल दरी बिछाने में नहीं लगती होगी। आई फेल्ट दैट डे जब मैं देख रही थी, जितनी इस दरी को सेट करने में लग जाती है। इतने मिनट, इतने घंटे, पता नहीं इसको बनाने में कितने घंटे लगाए होंगे। ये देखिए सुंदर साथ जी, अति 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 सुंदर शब्द काल माया के अब काम नहीं आते हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, अति सुंदर शब्दों ने जवाब दे दिया है सुंदर साथ जी। रिझाने के लिए सुंदर साथ भी सामने बैठे हैं, किताबें भी रखी हैं। जिन जिन चीजों की आवश्यकता हो सकती है ना, जल भी रखा हुआ है श्री जी के पास भी, और यहाँ पर सुंदर साथ के पास भी ये जल रखा हुआ है। ये तकिया भी रखा हुआ है, किसी को चाहिए हो। अति सुंदर, अति सुंदर। राज्य की इतनी मेहर बरस रही है कि क्या बताऊं। हर सुंदर साथ अपनी सेवा में सामर्थ्य झोंक दो, फिर देखो कितना आनंद आता है सुंदर साथ जी। यहाँ थंबनेल वाले भाई ने कमाल की हुई है, क्या बताया जाए सुंदर साथ जी इसके बारे में। और उधर बांटने में सुंदर साथ जी ने, साहित्य वितरण में जवाब नहीं है सुंदर साथ का कि क्या क्या करते जा रहे हैं। कल मुझे
कुरियर के पैकेट्स की फोटो प्राप्त हुई सुंदर साथ जी, आपको दिखाना चाहूंगी एक बार। अति सुंदर। कमलेश भाई जी, आपकी सेवाओं का भी कोई पार नहीं है। मुझे पता है मुझे कहना अलाउड नहीं है, पर कई बार डांट खा लेना अच्छा है सुंदर साथ जी। आई कांट इवन टेल यू, 7,000 में से 4,500 बुक्स को कुरियर करवा दिया गया। छोटे छोटे बड़े बड़े कुरियर्स, कितनी मेहनत। कल का पूरा दिन कुरियर ही करते रहे भाई, पूरा दिन कुरियर कर रहे थे। वाह राजी वाह, कहाँ से ये बल मिल रहा है सुंदर साथ को मैं नहीं जानती, हम सब जानते हैं सुंदर साथ जी वैसे तो। ये देखिए कहाँ से ये बल प्राप्त हो रहे हैं, हमारे पिया जी के बिना और कोई नहीं है। ये तो कल के हैं अभी, ये देखिएगा कितने कुरियर्स कल करवाए गए हैं। एक एक में मेहनत लगती है। अभी तो मैंने आपको एक्सेल शीट नहीं दिखाई जिसपे ये सारा डेटा लिखा जा रहा है। 7,000 किताबों को मैनेज करना कोई आसान बात नहीं होती सुंदर साथ जी। किसको भेज दी, किसकी रह गई, किसने इंग्लिश की भी की है, किसने नेपाली की भी की है, किसने हिंदी गुजराती दोनों की है। अभी इंग्लिश नेपाली नहीं आई, अभी उनको नहीं भेजनी है, अभी ये नहीं करना, अभी वो नहीं करना। इन किसी से भी कुरियर चार्जेस अभी तक नहीं लिए गए सुंदर साथ जी। बहुत बहुत प्रणाम। जो सेवाएं इकट्ठी हुई हैं उसी में से कुरियर चार्जेस भी देते जा रहे हैं। पता नहीं अपना डाल रहे हैं, इधर से डाल रहे हैं, nobody knows about it। गुप्त सेवाएं करते हुए सुंदर साथ आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं हमारे पहली बार गायन करने वाले विदुर भैया के बड़े भाई देवी प्रसाद जी के मुख से अति सुंदर वाणी गायन सुनते हैं। और हर सेवा अपने आप में पराकाष्ठा को प्राप्त कर रही है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। प्रणाम जी देवी भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रहा है कि आप सोनिया दीदी के इस चैनल में आज जुड़ने का अवसर मिला। राज जी के सब लाडले सुंदर साथ जी, सबके चरणों में कोटांग कोट प्रणाम जी। मुझे गाना तो इतना अच्छा नहीं आता है। सुबह में मैं जुड़ने के लिए सोचता हूँ, लेकिन सुबह में मेरी रूटीन ही ऐसी होती है कि जुड़ने के लिए थोड़ा कठिनाई हो जाती है। अभी भी मैं गाड़ी में हूँ, सोनिया दीदी ने बता दिया। अब जैसा भी आता है मैं दो चार चौपाई ये किरंतन परिक्रमा प्रकरण 19 गाने की कोशिश कर रहा हूँ जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। भूम तले की बैठा, भूम तले की बैठाए के खेल दिखाया बाध उम्मीद हक बिना हकीकत कौन कहे, हक बिना हकीकत कौन कहे। दी बेसक इलाम भेद भोम तले की बैठा के खेल दिखाया बाद उम्मीद हक बिना हकीकत कौन कहे। दी बेसक इलाम भेद भोम तले की बैठाए के कहाँ सुख झरोखे अरस के, कहाँ सुख शीतल बयार, कहाँ सुख झरोखे अरस के, कहाँ सुख शीतल बयार, कहाँ सुख बन
कहाँ खेलना, कहाँ सुख बखत मला, कहाँ सुख बखत मला र, भो मतले की बैठाए के, क्यों दिन जावे कले, किन बिद जावे रात, क्यों दिन जावे कले, किन बिद जावे रात, किन बिद बसो तुम्हारा समय, कहाँ गई मूल बात, वह कहाँ गई मूल बात, भो मतले की बैठाए के, भो मतले की बैठाए के, चौथी भोमा सुख निरत के, कौन देवी करहित, चौथी भोमा सुख निरत के, कौन देवी करहित, ये सुखर सके न जिमी, आका हमको बिद बिद देता, आका हमको बिद बिद देता, भो मतले की बैठाए के, खेल दिखाया बाद उम्मीद, हक बिना हकीकत कौन कहे, दिए बेसक इलम भेद, भो मतले की बैठाए के, सुख चांदनी चढ़ाए के, पूनम की माझे रात, सुख चांदनी चढ़ाए के, पूनम की माझे रात, ये कौन देवे मासुक बीना, इश्क भीगे अंग गात, इश्क भीगे अंग गात, भो मतले की बैठाए के, खेल दिखाया बाद उम्मीद, हक बिना हकीकत कौन कहे, बे बेसक इलम भेद, भो मतले की बैठाए के, दसों भौम के महल सुख, कौन देवे मासुक बीना, दसों भौम के महल सुख, कौन देवे मासुक बीना, सोईत सुख ल्याइलाम, ना तो कौन देवे जमीन, ना तो कौन देवे जमीन, भो मतले की बैठाए के।
खेल दिखाया बाध उमेद, हक बिना हकीकत कौन कहे। दिए बेसक इलाम भेद, भोम तले की बैठा के, भोम तले की बैठा के। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी प्रणाम, सभी सुंदर साथ के शरण कमल में कोटान कोट प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम जी देवी भैया, बहुत 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 सुंदर। और इतना मीठा, सच में नेपाल सुंदर साथ और पूर्वी भारत के सुंदर साथ के कंठ पे विशेष मेहर बरसती है पिया जी की। अति 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 सुंदर। और हम सबकी एक विनती भी है कि आप आगे से भी जरूर आते रहा करें और गाते रहा करें। एक और वाणी गायन जरूर तैयार करके रख लीजिएगा भैया। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। और सुंदर साथ जी काम पर जा रहे हैं, रास्ते में कार रोक कर सेवा करना, इसको कहते हैं कि सेवा से पीछे नहीं हटना सुंदर साथ जी। और विदुर भैया कड़ी बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोटान कोट प्रणाम जी। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहिए साथ जी, भया चर्चा का वखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कह कह के सुन सुन के लालदास जी हृदय रूपी इस तखत पर बैठ गए हैं सुंदर साथ जी। बीतक की रहनी जब तक हमारे जीवन में उतर नहीं जाती, तब तक लालदास जी इस तखत से हटेंगे नहीं और प्राणनाथ जी इस तखत पे बैठ नहीं पाएंगे। क्योंकि रहनी के बिना श्री जी की बैठक हमारे हृदय में सूक्ष्म रूप से तो सबके अंदर हो सकती है, पर प्रत्यक्ष वो नहीं हो सकते जब तक हम सुंदर साथ के अंदर वो रहनी नहीं आ जाती जो बीतक साहब हमें सिखाना चाह रही हैं। तो एक एक शब्द को, एक एक बिंदी, एक एक मात्रा को, जिन पर महामती जी की छाप है सुंदर साथ जी, हमारे हृदय में भी उसकी छाप हो जानी चाहिए। तब आनंद आएगा इस जीवन का। देखिएगा कितना आनंदमय हो जाता है ये जीवन जब ऐसा होता है। दुख होता ही क्यों है सुंदर साथ जी? हम कहते हैं दुख सुख से ऊपर उठें। दुख का मूल कारण क्या होता है? आप कभी सोच के देखिएगा। दुख का मूल कारण होती है चाहना। चाहना यानी इच्छा। किस चीज की इच्छा? कि सुख नहीं मिल रहा, ये मेरे मुताबिक नहीं चल रहा, कोई व्यक्ति ये मेरे मुताबिक नहीं चल रहे, जैसे हम चाहते हैं ना ये वैसे नहीं है, वो वैसे कभी होंगे भी नहीं सुंदर साथ जी। किसी को बदला नहीं जा सकता, स्वयं में बदलाव लाया जा सकता है। दुख का कारण या तो कोई व्यक्ति विशेष होता है और वो हमेशा वही होता है जो हमारे साथ रहते हो, जिनसे हमारे संबंध हो, हमारे रिश्तेदार, और वो भी बहुत क्लोज क्लोज निट रिलेशनशिप जो यहाँ पे होते हैं ना, पति पत्नी बच्चे माता पिता, वही आस पास का बहुत छोटे, बिल्कुल पहली परिक्रमा होती है ना जो इन रिश्तों की। यहाँ पर सुंदर साथ जी सबसे ज्यादा दुख वो हमारे मुताबिक नहीं चलते या ऐसा लगता है हमें प्रेम नहीं करते, ये चाहना कि उनसे प्रेम मिले, ये दुख की वजह अक्सर हुआ करती है। या फिर व्यक्ति या फिर वस्तु सुंदर साथ जी, इस वस्तु की चाहना है, ये मिल नहीं रही, उनके पास है हमारे पास नहीं है,
ये वस्तु और व्यक्ति हमें दुख देते हैं, ऐसा लगता है, पर बुना ये हमने खुद है सुंदर साथ जी। चाहना के पीछे क्या होता है? अब कारण तो होता है दुखों का चाहना, उसका महाकारण क्या होता है? अज्ञान। क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये चाहना पूरी हो भी जाए, ये व्यक्ति बाय चांस जस्ट इन केस बदल भी जाए, ये वस्तु हमें मिल भी जाए, तब भी हमें यहाँ पे सुख नहीं प्राप्त होने वाला। हमारी कोई और चाहना खड़ी हो जाएगी और किसी और वस्तु के प्रति प्रलोभन पैदा हो जाएगा। ये व्यक्ति यदि ये कर भी दे तो उसके प्रति भी कि अब इनको ये भी करना चाहिए। ये बिना खत्म होने वाला सुंदर साथ जी एक विशियस सर्कल ऑफ माया है, ये चक्रव्यूह है जो हमको फंसाए हुए है। इसमें से बाहर निकल आए, और वो क्या कौन निकाल सकता है? अज्ञानता है हमें कि इससे सुख मिल सकता है। जैसे जैसे ब्रह्मवाणी ये ज्ञान हमारे अंदर जाता जाएगा, अज्ञान खत्म होता जाएगा कि ये सुख की बस्ती ये है ही नहीं, मिल भी जाए तो क्षणिक, क्षण भर का सुख है ये। जैसे जैसे ये ज्ञान अंदर जाएगा और पैठ कर लेगा हृदय के अंदर, कहीं ना कहीं मूल, कहीं ना कहीं सुंदर साथ जी चाहना कोई ना कोई छुपी हुई है जो आगे बढ़ने नहीं दे रही। लुक इनटू योरसेल्फ, इफ यू कांट, नहीं पता कर सकते, ब्रह्मवाणी को प्रवाहित करते जाइए, बहा देगी वो उन चाहनाओं को, और हम बढ़ते चले जाएंगे धनी जी की तरफ। बस इसीलिए आउट ऑफ टच कभी नहीं होना श्री मुखवाणी से, वांग्मय कलेवर से पिया जी के। मैं देखत हूं तुमको, ये कौन सा प्रसंग चल रहा है सुंदर साथ जी? जब आशा जीत को श्री जी वो पाती दिखा रहे हैं जो कि औरंगजेब के पास लेकर जानी है, और आशा जीत वकील के हृदय में आ चुका है कि ये तो आप मुसलमानों का ऊंचा कह रहे हो, क्योंकि उनको वेद सुंदर साथ जी पढ़े होंगे तो पता होगा ना कि आदि नारायण तक ही नहीं रुक जाती, उसके बाद सुंदर साथ जी अव्याकृत ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म और फिर परम धाम की बात आती है। किसी को कम नहीं कहा जा रहा है, पर वो समझ नहीं पा रहे हैं और क्या कहते हैं? मैं देखत हूं तुमको बिन सिर के आदमी। बिन सिर के आदमी क्या होता है? जिसको अपने सिर की कोई परवाह ही नहीं होती, अब कटा, उसको कोई परवाह नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि धनी जी की सेवा में ये सिर को कलम भी कर दिया जाए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं मैं देखत हूं तुमको बिना सिर के, बिन सिर के आदमी। कानों तो सुने हते, मैंने सुना तो था कि ऐसे ऐसे आदमी होते हैं या हो सकते हैं, तुमको देखे इन जिमी देखे मैंने पहली बार है जो किसी चीज से घबराते ही नहीं है। क्या ये तुम औरंगजेब के पास लेकर जाओगे? सिर काट देगा जो भी वहां पर लेकर जाएगा, तुमको डर नहीं लगता? आप लोग मुझे बिना सिर वाले आदमी के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। पहले तो मैंने कानों से केवल सुना था, किंतु आज आप लोगों को फर्स्ट टाइम, द वेरी फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, आप लोगों को मैं प्रत्यक्ष उस रूप में देख रहा हूं। ऐसा लगता है ये सिर की कोई परवाह ही नहीं है। बिना सिर का होना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है मरने के लिए हमेशा तैयार रहना। सुंदर साथ जी, मोमिन नहीं मरेंगे तो क्या मरेंगे? मुनाफक कहना बहुत आसान है, जब सतगुरु के साथ खड़े होने की बारी आती है ना, तब आप देखिएगा कितने चुनिंदा सुंदर साथ उनके साथ खड़े होते हैं। यहाँ तो सर कलम करने की कोई चिंता भी नहीं होती, हमें तो सामाजिक प्रतिष्ठा ही खाए जा रही होती है। ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, ये लोगों की बातें ही हमें सतगुरु के साथ बाहरी जाहिरी रूप से भी खड़ा होने से कई बार हम सुंदर साथ जी चूक जाते हैं। हमने ये गलतियां नहीं करनी। कहाँ वो सुंदर साथ जो श्री जी के साथ चले, औरंगजेब के पास जाने से भी नहीं घबराए सुंदर साथ जी। एग्जाम्पल कितना बड़ा सेट किया था हमारे सुंदर साथ ने। श्री राज जी ने, आपने देखा सुंदर साथ जी, 5वें दिन की लीला में स्पेशली फिफ्थ डे जो लीला की है, मिहिर राज जी के तन से जो लीला हुई,
ऐसे खड़े किए सुंदर साथ। इंद्रावती जी ने, हमारे देवचंद्र जी ने, चौथे दिन की लीला में देवचंद्र जी ने ऐसी रहनी करके दिखाई, इतनी खोज की, आज तक नहीं सुना गया कि उतनी खोज किसी ने की हो। खोज की पराकाष्ठा यदि देखनी हो तो धनीश्री देवचंद्र जी के तन से हुई। उसके बाद सुंदर साथ जी 5वें दिन की लीला में रहनी की जो पराकाष्ठा हुई, 5वें दिन में करके दिखाई। आज तक उस रहनी को कोई टच भी नहीं कर पाया, कोई उसके आस-पास छू भी नहीं पाया सुंदर साथ जी। इतने बड़े स्टैंडर्ड सेट किए पिया जी ने रहनी के, कि इनको देख के आखिर के मोमिनों को, आखिर के बैच को कुछ तो लज्जा आ ही जाएगी कि इनके आस-पास तो हम, उनके सांचे में तो क्या फिट होना है सुंदर साथ जी। हम तो उनके सांचे के पास भी चले जाएं, उसके दर्शन भी कर लें तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ सिर कटवाने को कोई नहीं बोल रहा, पर सत्य के साथ खड़े होने का हौसला हर सुंदर साथ में होना चाहिए। गलत के खिलाफ नहीं बोल सकते, कोई बात नहीं, मत बोलिए, पर सत्य के साथ चुपचाप खड़े हो जाइए। आपको कुछ बोलना ही नहीं पड़ेगा सुंदर साथ जी, सत्य स्वयं बोलेगा। आगे जाकर सतगुरु बोलेंगे, हमें तो बस उनके पीछे खड़े होने की शोभा मिल जाएगी। वो छोटी सी डंडी, हमारी भी फोटो आ जाएगी परम धाम में कि ये छोटी सी डंडी आप भी लगा के खड़े हो गए थे। तो सत्य के साथ खड़े होने का हौसला देती है ये ब्रह्मवाणी, और ये मोमिन हमें सिखा रहे हैं सुंदर साथ जी, बिना सर के कैसे हुआ जाता है। यहाँ पे कोई और कह रहा है, आपस में प्रशंसा नहीं कर रहे। आशाजीत वकील कह रहे हैं कि मुझे तो बिना सर के लग रहे हो तुम लोग। अमल औरंगजेब का और शरीयत का अमल, कट्टर सरा तोरा के इस राज्य में आप औरंगजेब जैसे निष्ठुर और मतांध बादशाह से लड़ना चाह रहे हैं। कहते अंधा है वो, अपनी सत्ता के रौब में, सत्ता के अहंकार में जो अंधा हुआ पड़ा है, उससे आप 300 तुम लड़त हो, इत मोहे ना पड़े कल। इससे मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है कि आपका बनेगा क्या। आपको कोई चिंता नहीं है, ये जो सोच रहे हो कि वहां पे आप ये पाती लेकर जाओगे, वो तो हिंदुओं की शक्ल देखते ही मार देता है। आपका पत्र पढ़ेगा वो, और ऐसा पढ़ लिया अगर उसने कि ये इमाम मेहंदी जाहिर हो चुके हैं, आपका तो पक्का है कि छोड़ेगा नहीं। परिणाम सामने दिख रहा हो सुंदर साथ जी, कहते हैं सामने खड़ा हुआ है कि वो खा जाएगा, परिणाम सामने दिख रहा है पर डर नहीं लग रहा। सोचो कैसा बल है सुंदर साथ जी अंदर, क्या भरपूर अंदर उनको दे दिया है राज जी ने, हमारे प्यारे सुंदर साथ जी को, शिरोमणि सुंदर साथ जी को, कि उनको बिल्कुल डर नहीं लग रहा। 12 मोमिन कहना बहुत आसान है सुंदर साथ जी, और 12 मोमिनों के साथ लगे हुए जो उनके परिवार वाले हैं, वो कहना बहुत आसान है। आज हमारे घर से कोई खड़ा हो जाए ना, मुझे जाना है सतगुरु की, कि प्राणों पे कोई रिस्क है और वहां पर मुझे जाना है, कौन सा है जो अपने परिवार वाले को भी वहां जाने देगा सुंदर साथ जी। ये बल हमें सीखना है। कुछ नहीं होता धनी जी की मेहर से, वो सारी सुरक्षा, पेटियां सुरक्षा घेरा उसके आसपास बना देते हैं। बस ईमान की कसौटी होती है, परीक्षा होती है सुंदर साथ जी, जब उसमें से फ्लाइंग कलर से बाहर आते हैं ना, तो उसका आनंद, उसका फ्रूट, रस क्या मिलता है। पिया जी के दर्शनों से कम तो देते ही नहीं है वो कुछ सुंदर साथ जी। एक बार खड़े होके देखिएगा, किसी छोटी सी बात के लिए ही खड़े होके देखिएगा एक बार, कितना आनंद अंदर आता है कि वाह राजी वाह, अब मैं आपकी मास्टर प्लानिंग को देख पा रही हूँ। पिछली सारी अपनी जीवन को खोल कर देख लीजिएगा एक बार उस किताब को, कि कब कब राजी ने, सुंदर साथ जी, ये प्रूव किया है कि हर पल हर घड़ी मैं तुम्हारे साथ हूं। चाहे हम ईमान पे खड़े रहे थे या नहीं खड़े रहे थे, पर पिया हमेशा खड़े हुए थे हमारे लिए। तो यदि हम ईमान पे खड़े हो जाते तो उसका फल क्या मिल सकता था। कोई बात नहीं, जो बीत गई सो बात गई, पर आज से तो सुंदर साथ जी
बल को पकड़िए। इतना मजबूत महल ईमान का होना चाहिए कि माया के झोंके तो क्या, माया के तूफान, माया की सुनामी भी आ जाए ना तो उसको हिला ना पाए। जितनी बड़ी कसौटी उतनी बड़ी शोभा, उतने प्यारे दर्शन और उतनी जल्दी दर्शन, उतने ज्यादा पल मिल जाएंगे ये प्राण छूटने से पहले धनी जी के साथ। बस इतनी सी बात है। किसी के बारे में सोचना ही बंद कर दीजिए अब, कि मैं ऐसे करूंगा तो उसको ऐसा लगेगा, मैं ऐसे करूं। अपने बारे में सोचना शुरू कीजिए। सेल्फिश बनना है ना, अपने लिए बन जाइए सुंदर साथ जी। लौकिक सेल्फिश नहीं, अलौकिक सेल्फिश, जिसको सारी गुणंग इंद्रियां उनकी तरफ मोड़ दीजिए। ये सोचिए मेरा समय वेस्ट तो नहीं हो रहा ना, मेरा समय बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी घड़ियां धनी की ओर लग रही हैं, कितने ईमान पे मैं पक्की हुई हूँ। क्या ऐसी चाहना छुपी है जो मेरे और धनी के बीच में दीवार बन के खड़ी हुई है। अपने बारे में सोचना शुरू कीजिए। किसी का कुछ नहीं जाएगा सुंदर साथ जी। आज सपोज जब भी हर एक के जीवन में वो पल आएगा जब मेरे शरीर से मेरा जीव और मेरी आत्मा अलग खड़ी हो जाएगी और प्रश्न सूचक निगाहों से देख रहे होंगे कि ये क्या हो गया, ये तन छूट गया, हमने क्या कर दिया। रोएगा ये जीव सुंदर साथ जी। क्या ऐसा पहली बार नहीं होगा। ऐसा बहुत बार जीव रो चुका है जिस पे मेरी आत्म बैठ कर आई है। बहुत बार, बहुत बार रो चुका है। इस बार नहीं होना चाहिए। उस पल इस संसार का कोई नाते रिश्तेदार हमारे पास नहीं खड़ा होगा। अपने घर के क्लोज निट रिलेशन जो हैं कोई पास में नहीं खड़ा होगा सुंदर साथ जी। सतगुरु भी नहीं आएंगे हमें लेने के। अगर ऐसी घड़ी आती है फिर से, सतगुरु तब आते हैं जब दर्शन हो जाते हैं, तब हम जाते हैं पन्ना जी की तरहटी में। आज तक भी नहीं आए। अब भी ऐसा ना हो कि ये ऐसे ही पल चले जाएं। अब नहीं करना सुंदर साथ जी। बहुत कम समय बचा है हमारे पास। अब वही सीन दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। जब ये तन छूटे तो जीव बेचारा फिर आंखों में आंसू भर के खड़ा हो कि मैं नहीं जा पाया वहां जहां मैं जा सकता था। मैं पहली बहिश्त में कायम हो सकता था। क्योंकि अब तो इस जीव को नॉलेज भी हो गई है, अब तो ज्ञान भी होता जा रहा है इसको। मैं जा सकता था वहां, मुझे पूरी पूरी उपलब्धि कराई गई थी, पर मैं विषय वासनाओं में फंसा रहा। मेरी चाहनाएं खत्म नहीं हो पाई। मैं जा सकता था आज महामती जी के चरनार बिंद में, पर मैं फिर जा रहा हूं एक और योनि में भटकने के लिए। मुझे मिली थी आत्मा, अधिष्ठान बनाया था उसने। और आत्मा की हालत भी कोई बहुत अच्छी नहीं होगी सुंदर साथ जी। धाम हृदय में समाने जा सकती थी उसी समय, यदि आज कुछ कर लिया होता इस जीव ने सुंदर साथ जी। फिर चली जाएगी एक और जीव के अंदर अधिष्ठान बनाने के लिए। फिर कितने साल उस जीव के सेटल होने में, बड़े होने में, खाने पीने, बोलने चलने, इसी में निकल जाएंगे कमाने में। फिर 40 साल का, 30 का, 40 का, 20 का तो कम से कम होगा जब सुध आएगी सुंदर साथ जी। इतने साल वेट करनी पड़ेगी फिर से। क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं उस वेट को? नहीं कर सकते। आज गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली हुई है। आइए बिना सर के हो जाएं सुंदर साथ जी। निर्भय, निर्द्वंद, अंदर कोई द्वंद ना चल रहा हो, किसी से भय ना लगता हो। बड़े से बड़ा कोई हो, छोटे से छोटा, मेरे धनी से बड़ा तो कोई नहीं हो सकता। ना कोई रिश्ता हो सकता है, ना नाते, ना संबंधी, ना मित्र, ना कोई भी यहाँ के बड़े से बड़े कोई मिनिस्टर हो, मेरे धनी से बड़ा कोई नहीं हो सकता। किसी से डर नहीं लगता सुंदर साथ जी। ऐसी स्थिति आ जाती है, निर्भय हो जाते हो आप। और वो इतनी सुंदर स्थिति होती है जब आपको दुनिया में कुछ भी कहते हुए किसी से भय ना लगता हो। निर्द्वंद हो जाता है, अंदर कोई द्वंद नहीं चलता, कोई यस और नो जैसी बात नहीं चलती। होता है तो केवल एक लक्ष्य, मूल मिलावे में बैठे मेरे धनी का दीदार, और कोई द्वंद अंदर है ही नहीं। और सुंदर साजी निश्चिंत,
कोई चिंता नहीं, ना इस व्यक्ति को खुश करने की चिंता, ना ये वस्तु पाने की चिंता, ना पास्ट की, ना प्रेजेंट की, ना फ्यूचर में क्या होगा उसकी चिंता। मुझे पता है मेरे धनी बहुत अच्छे से सब कुछ संभाल रहे हैं, मुझे कौन सा मोर्चा संभालना है, ये मोर्चा मेरे पिया ने संभाल रखा है। जिस दिन ये समर्पण अंदर आ जाता है ना, ये खेल उत्सव बन जाता है सुंदर साथ जी। कोई चिंता नहीं रहती उसके बाद, बिना सर के हो जाते हैं, ना कोई भय, ना चिंता, ना कोई द्वंद, कुछ नहीं रहता। मुझे पता है पिया, मेरे ये छोटे से ब्रह्मांड जो आसपास लगा हुआ है ना, पहली परिक्रमा, दूसरी परिक्रमा, बिल्कुल क्लोज, उससे दूर, उससे दूर, ये सारी परिक्रमाएं आपने यहाँ भी संभाल रखी हैं, सारे मोर्चे आपने बेस्ट संभाल रखे हैं। मुझे कौन सा मोर्चा संभालना है? मुझे वांग्मय कलेवर के साथ बैठना है, मुझे उनसे बात करनी है और फिर चितवन में उसको प्रैक्टिकल करना है सुंदर साथ जी। ये दो मोर्चे संभाल लिए, ये संभाले नहीं जाते बिना सेवा के, क्योंकि पूरा दिन यदि सेवा हमें बिजी ना रखे तो ये मन घूमता है इधर उधर, इधर उधर की फालतू बातों में इसका ध्यान जाता है, तो फिर वाणी मंथन का पूरा रस हमें प्राप्त नहीं होता। और चितवन में बैठकर भी इस मन को घूमने की, क्योंकि हमने आजादी दे रखी है, क्योंकि हमने इसको बिगाड़ रखा है। बच्चों के बिगड़ने की बहुत चिंता रहती है हमें, लौकिक रिश्तों के बिगड़ने की, आपस में हमारा रिलेशनशिप सही रहे, रिश्तों के बिगड़ने की बहुत चिंता रहती है हमें। मन जो बिगड़ा जा रहा है उसकी हमें कोई चिंता नहीं होती, दिखता नहीं है ना किसी को। जो चीजें दिख रही हैं तो वो जीव सृष्टि होती है सुंदर सा जी, जो बाहर देख रही है। अंदर झांक कर देखिए, ये मन कहाँ कहाँ गंदी जगह पे मुंह मार के आया है, कितना बिगड़ता जा रहा है ये मन। 90% कर्मास अंदर थॉट में होते हैं सुंदर सा जी, वो सुधर गए, चितवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कहीं नहीं जाता। फिर ये पूरा दिन ट्रेनिंग दीजिए, नहीं भाई इधर नहीं जाना, आओ। सेवा इज द बेस्ट, बेस्ट साधन जो होता है, सोर्स मन को बिठाने का, कहीं जाता ही नहीं, उसको आदत पड़ जाती है सेवा में। सुंदर साथ के बारे में, राज जी के, श्यामा जी के, जो जो सेवा आप जिसमें भी लगे हुए हो उसके बारे में सोचने की आदत पड़ जाती है। उसको हैबिट डाल दीजिए कि तुझे यही करना है। तो ये तीन चीजें सुंदर साथ जी बहुत जरूरी हैं। सेवा आसान करती जाती है, सारे पत्थर हटाती चली जाती है हमारी राह में से, वाणी मंथन ईमान पक्का करती जाती है सुंदर साथ जी। और उसके बाद धीरे धीरे प्रेम का वो पुट आता जाता है और चितवन में मन को बिठाना बहुत आसान। जैसे ही शांत हुआ, जब तक मन बोलता है तब तक उसकी घुंघरी की आवाज सुनती नहीं है। ऐसा नहीं है कि आ नहीं रही होती है, आती है आवाजें, पर ये मन का शोर कम हो तो सुने ना सुंदर साथ जी। जैसे ये मन शांत बैठता है तब उनके आभूषणों की आवाजें आने लगती हैं, खींचने लगती हैं अपनी तरफ। इसलिए ये प्रयास बीतक साहब हमें सिखाती है और ये तो हमें करने ही पड़ेंगे। कहते हैं आशा जीत, कहते हैं मेरा मन बेचैन हो रहा है ये देख देख कर, तब विचार करके छोड़ दिया इनको। सुंदर साथ जी ने आशा जीत की नेगेटिविटी, नकारात्मक मानसिकता को देखकर कि ये काम करना तो बहुत मुश्किल है, आपको डर नहीं लगता क्या, जो भी आपके हौसले को कम करता हो, सुंदर साथ जी 1 मिनट ना लगाइए छोड़ने में। ये सुंदर साथ बता रहे हैं, नेगेटिविटी इज नॉट वेलकम इन माई लाइफ, इट्स नॉट वेलकम एट ऑल। बड़ी मुश्किल से तो फेंकी है, जो भी नेगेटिविटी देने आएंगे उनको दूर से प्रणाम कीजिए। किसी की डिसरिस्पेक्ट हमें सिखाई नहीं है हमारे सतगुरु ने, पर स्वयं ही थोड़ा सा डिस्टेंस बना लीजिए, क्योंकि स्वामी जी ने एक बार कहा था नकारात्मकता ही नास्तिकता है। राजी तो क्या सुंदर साथ जी मानेंगे, आस्तिक भी नहीं है, हमारा विश्वास किसी पर भी नहीं है, इसका मतलब हम स्वयं ही सर्वे सर्वा होकर बैठे हुए हैं। सुंदर साथ ने छोड़ दिया इनको, विचार अपने साथ में करे आपुस मोह। और औरंगजेब की जागनी के संबंध में
आपस में ही विचार शुरू कर दिया। और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एक वकील आए थे हमारे पास, अब क्या करेंगे, अब चलो छोड़ो, क्या औरंगजेब को संदेशा देना, वकील ही नहीं है हमारे पास। नहीं नहीं नहीं, उनका साथ जरूर छोड़ दिया, पर आपस में विचार विमर्श और तेजी से चलने लगा कि अब बताओ सल करना कैसे आगे। सुंदर साथ जी, ऐसा होता है कभी कभी कि किसी का साथ छूट जाने पे कई बार क्षण भर का, यहाँ क्षण भर का दुख भी नहीं हुआ सुंदर साथ जी, क्षण भर के लिए फील होता है, पर राज जी इतना भर के देते हैं, इतना भर के देते हैं उसके बाद, क्या बताऊं सुंदर साथ जी। ये तो इतने छोटे लेवल पे हम लोग हैं, बूंद बराबर भी नहीं है, पर ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस इस यात्रा के दौरान भी होते रहते हैं, होते रहते हैं, पिया भर के देते हैं। एक सुंदर साथ को यदि खींच लिया जाता है, या इतने सेवादार हैं सुंदर साथ जी, इतने सुंदर साथ को इस मंच में से राज्य की मेहर से, स्वामी जी के आशीर्वाद से इंस्पिरेशन जो मिलती है, आपस में सुंदर साथ की सेवा को देख देख कर उनको भी खींचने का प्रयत्न किया जाता है। उनको भी अपने मंचों पे तैयार कीजिए सुंदर साथ जी, और सुंदर साथ को इंस्पायर कीजिए, यहां से भी खींचने का प्रयत्न किया जाता है। पर सुंदर साथ ईमान के इतने पक्के हैं, कोई अपनी सेवा छोड़कर जाता नहीं है। तो प्रयास करते रहिए सुंदर साथ जी, और एक सुंदर साथ जाएगा, मैंने देखा है जाते हुए, एक सुंदर साथ जाता है, कम से कम 21 सुंदर साथ खड़े हो जाते हैं उसकी जगह पर, तो एक लेकर जाइए, 20 और तैयार हो जाएंगे सुंदर साथ जी। ये धनी की मेहर है, कौन नजीकी इनका, करें तिन से मिलाप, कहते हैं सुंदर साथ ने सोचा औरंगजेब के दरबार में रहने वाला, जो बादशाह का नजदीकी हो, जो हमारी बात उन तक पहुंचा सके, करें तिन से मिलाप, उनसे मिला जाए, कहें हकीकत आपनी, इन्हें छूट जाए सब ताप, उन्हें अपने ज्ञान की वास्तविकता बताई जाए, अपनी हकीकत नहीं सुंदर साथ जी की, मैं ये हूं, मैं बहुत बड़ा, ना ना ना, हमारी हकीकत, हम कहाँ से आए हैं, हमारे ज्ञान की वास्तविकता क्या है, हमारी हकीकत हमारा ज्ञान है सुंदर साथ जी, इन्हें छूट जाए सब ताप, यदि वो हमारा संदेश औरंगजेब बादशाह तक पहुंचा दे, तो हम भी उससे वायदा करेंगे कि अल्लाह ताला की मेहर से आपके सब ताप छूट जाएंगे, सारे कष्ट दूर हो जाएं, ऐसा हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए, वायदा करेंगे, गारंटी देंगे कि दूर हो जाएंगे। इतना विश्वास श्री जी के ऊपर है सुंदर साथ जी। ये वायदा किसके दम पे किया जा रहा है, ये वायदा कौन कर सकता है, ये किसके दम पे किया जा सकता है कि ताप सारे दूर हो जाएंगे। सुंदर साथ जी, जब अंदर शीतलता आती है ना, तो सच मानिए इस दुनिया के ताप ताप लगते ही नहीं है। अंदर इतनी शीतलता का सागर लहराने लगता है ना जब, उसके बाद ये ताप बड़े शीतल लगने लग जाते हैं। ये दुनिया, ऐसा लगता है राज्य, लगता नहीं है, ऐसा है राज्य मेहर का ये जो लाड़ का उत्सव यहाँ मेरे साथ, हर सुंदर साथ ये सोचे मेरे साथ यहाँ मनाने आए हैं ना, उस उत्सव की झलकियां दिखाई देने लग जाती हैं। हर घटना उत्सव मनाती हुई दिखाई देती है, हर पात्र मेरे जीवन के खेल का एक पात्र दिखाई देने लग जाता है। यदि वो अच्छा बोल रहे हैं तब भी वो एक खेल दिखाई देता है, उससे खुशी नहीं होती। यदि कोई बुरा बोल रहे हैं तब भी वो खेल के पात्र ही दिखाई दे रहे होते हैं, उनसे कोई दुख नहीं होता। इसको कहते हैं खेल को देखना, खेल को खेलना नहीं है सुंदर साथ जी, उसको देखने आए हैं, उसमें रलने मिलने नहीं आए थे हम। बस इस वास्तविकता को हम सब सुंदर साथ हमेशा याद रखें, ये विचार करके जाए मिले शेख सलेमान। अब शेख सुलेमान के बारे में पता कर लिया उन्होंने, क्योंकि अभी क्या चौपाई आई, इनका कोई नजदीकी पता करते हैं, शेख सुलेमान के बारे में उन्होंने पता कर लिया।
तिनसों कहा हमको मिलाओ सुल्तान। उनको जाकर कहते हैं हमारी बादशाह से मुलाकात करवा दीजिए, हमें उनसे मिलवा दीजिए। तो पहले व्यक्ति कौन है? शेख सुलेमान के पास जा रहे हैं। इन मिलाप श्री राजसों किया था बेर दोए। पर कहते हैं इसके पहले भी शेख सुलेमान 2 बार श्री जी से मिल चुका था, बेर दोए वो मिल चुका था। इनके दिल में कुफर, इनके दिल में सुंदर साथ के प्रति बुरे विचार थे। एक तो हिंदू हैं वैसे ही सुंदर साथ जी, हमारे सुंदर साथ पे जो बुरी दृष्टि रखता हो, बुरे विचार रखता हो, धनी को सब पता है। देखो चौपाइयों में उनका दिल भी खोल खोल के रखते जा रहे हैं। कीमिया मांगे सोए, औरंगजेब से मिलवाने के बदले रिश्वत मांग रहे हैं। लोहे से सोना बनाने की विद्या कहते हैं ये मुझे सिखा सकते हैं, तो वो मुझे सिखा दो। धन की कितनी सुंदर सा जी लालसा, धन का लोभ कितना अंदर है। पहले भी कोई आए थे जिन्होंने मोहरे मांगी थी सुंदर सा जी? पहले भी कोई आए थे जिन्होंने मोहरे मांगी थी धन की, और कुछ नहीं मांगा, और उनको समझाया गया था कुछ और ही मांग लेते, ये क्या मांग लिया। अनीता त्यागी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। सिद्धपुर में आए थे भगवान रेवादास उपाध्याय। बिल्कुल सही, और गोवर्धन दास जी ने उनको समझाया था, बहुत सर सुंदर। कुछ मांग अलौकिक। हाँ जी, बहुत सुंदर, कुछ मांग अलौकिक इन पे। ये क्या तूने मोहरे मांग ली इनसे, तुझे इनसे मांगना ही नहीं आया। उन्होंने तो सुंदर साथ जी, एक बात है इसमें भगवान रेवादास जी की जगह ना खुद को रख लेना। हम बाहर से नहीं मांगते, हम और स्मार्ट हो चुके हैं हम, क्योंकि जैसे जैसे आगे जाता जा रहा है ना समय, पहले भोले सुंदर साथ होते थे, अब हम चालाक, दुनिया की चालाकियां, दुनिया की चतुराइयां। कहाँ राजी लिखते हैं श्रीमुखवाणी में, सीखनी है तो प्रेम की चतुराई सीख। इंद्रावती जी से प्रेम की चतुराइयां सीखो। जैसी बातें वो पिया करके पिया जी को रिझा लेती हैं, वैसे तुम भी अपने धनी को रिझा लो। पर हम प्रेम की चतुराइयां नहीं, कैसे सीखेंगे प्रेम की चतुराइयां? प्रेम की बातें पढ़ेंगे, उनसे करेंगे, रोज करेंगे, तभी तो प्रो होंगे सुंदर सा जी। प्रो मतलब एक्सपर्ट होंगे। किसी चीज में एक्सपर्ट होने के लिए उसकी प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है ना। शुरू में बिगिनर तो एक्सपर्ट नहीं हो जाता ना, हम उसकी प्रैक्टिस ही नहीं करते, तो हम उसमें परफेक्ट और एक्सपर्ट कैसे होंगे? हम प्रैक्टिस किसकी करते हैं? दुनिया की चतुराइयों की प्रैक्टिस होती है हर घटना में। आप देखिएगा सुंदर साथ जी, दिन में अपने ही स्वामी जी बोलते हैं रात को सोते हुए आज दिन में क्या क्या हुआ उसमें काउंट कीजिएगा, प्रेम की चतुराइयां कितनी थी और दुनिया की चतुराइयां उसमें कितनी थी, और हम एक्सपर्ट और परफेक्ट किस में होते जा रहे हैं, किस में होना था किस में होते जा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा फर्क तो आ रहा है, पर थोड़ा थोड़ा अब काफी नहीं है सुंदर साथ जी। अब और तेजी से और गति से आगे बढ़ना है, इसलिए हमें सुंदर साथ जी इन सब चीजों से बाहर निकल के केवल एक मांग अलौकिक पिया आपसे है, वो है आपके दीदार की चाहना, आपके दीदार की लालसा। हो जाती भी है, हो जाता भी है दीदार, तो वो चाहना कभी खत्म नहीं होती, नित नौतन बनी रहती है। इतना उस स्वरूप में, उसके दर्शनों में इतनी शीतलता, इतनी मधुरता होती है। स्वामी जी ने एक बार अपनी एक चर्चा में बोला था, कहते हैं एक बार वर्णन आता है जब पिया सामने आके दर्शन देते हैं धनी श्री देवचंद्र जी को, शुद्ध परम धाम की श्रृंगार, बिना किसी तन का आड़ा लिए। और मिहिर राज जी के जीवन में भी एक ही बार वो पल आता है जब युगल स्वरूप उनको सामने प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे होते हैं परम धाम के श्रृंगार में, बिना किसी जीव, बिना किसी शरीर का आड़ा आगे लिए हुए सुंदर साथ जी। तो क्या उनको दोबारा कभी चाहना नहीं हुई कि मैं इनका दर्शन करूं, मुझे फिर से दर्शन हो?
दोबारा कभी चाह पैदा नहीं हुई। एक बार कहते वो दर्शन अंदर हृदय के अंकित हो जाएं, इतना भर जाता है, कभी लगता ही नहीं है कि खाली हुआ है, कभी लगता ही नहीं है कि समथिंग इज मिसिंग। वो पूरी तरह से वो रिक्त स्थान जो अंदर है ना, उसको भर दिया जाता है। सुंदर सा जी, सोचिए एक स्वरूप अंदर ऐसे समा जाए कि उसके बाद उसके दर्शनों की इच्छा भी ना हो, कितना भर जाता है अंदर। कहते एक दूसरे से अलगाव महसूस, याद उसको करे ना जो भूल जाए, ऐसा मिसिंग लगता ही नहीं है कि दोबारा मेरे सामने आ जाओ उसी स्वरूप में, क्योंकि वो स्वरूप आत्मा की दृष्टि में ऐसे बस जाता है जैसे हर समय वो सामने। अब उसको दोबारा सामने आने की जरूरत नहीं होती, परमानेंटली वो स्वरूप वैसे का वैसा ही अखियों में बस जाता है। सुंदर सा जी, इतनी इतनी सुंदर, ये जो इतने सुंदर पल हैं, इन पे तो कितने जीवन वार दिए जाएं, हम एक चितवनी में नहीं बैठ सकते। सुंदर सा जी, रोज रोज पिया के दर्शनों की आस लेकर बैठना है। कहते हैं भावार्थ में स्वामी जी लिख रहे हैं, कीमिया जो मांगता था ना, प्राचीन काल में लोहा पारा आदि धातुओं का शोधन करके और अनेक रसायनों के मिश्रण से जो लोग लोहे से सोना बनाते थे, उन्हें कीमियागर कहते थे। यानी उसको पारस नहीं चाहिए था, रसायनों के मिश्रण से जो लोग बनाते थे उनको कीमियागर कहते थे, इसलिए कीमिया लिखा गया है। इनको एक फकीर की बात कही समझाए, क्या कहा उनको? शेख सुलेमान को दिल्ली के बाहर बैठा फकीर पहाड़ में, पहाड़ पर एक फकीर रहते हैं, तिनके भेजे हम आए, उनके भेजने से फकीर बोला है। मुसलमानों में फकीर बोलते, साधु नहीं बोला सुंदर सा जी यहाँ पे। तिनके भेजे हम आए, उनके भेजने पर हम आपके पास आए हैं। तुम्हारे दिल के बीच में जेता कोई मनोरथ, उनको थोड़ा सा वो भी दिखा रहे हैं, तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे, तुम्हारी जो इच्छाएं हो। कहते हैं ना, भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करे, बस मेरा ये काम कर दो, सो सारे तुम्हारे पूरे करें अर्थ। यदि आप हमारा संदेश बादशाह तक पहुंचा देते हैं तो वह फिर आपके दिल की सारी इच्छाओं को पूरा करे, बस कर देंगे ऐसा। सुंदर साथ जी उनको बेस्ट विशेस, उनको ब्लेसिंग्स भी देते हैं कि आप ऐसा कर दो, किसी तरह से कन्विंस कर दें कि हमारा संदेश पहुंचा दो, एक दिन सब हो वहीं, तुम्हारे तो मनोरथ पूरे होंगे ही, उसके अलावा क्या क्या और सुंदर साथ जी बेनिफिट्स होंगे। भागे सबरो ब्रोध, सारे एक दिन हो जाएंगे, एक झंडे के तले आ जाएंगे, सबका विरोध खत्म हो जाएगा, आपस में लड़ मरत हैं सो मिट जावे क्रोध, मानवता की कितनी भलाई हो जाएगी, तुम्हारी तो इच्छाएं पूरी होंगी होंगी, धरती पर भी शांति हो जाएगी, भारतवर्ष में भी शांति छा जाएगी। इसके साथ ही ये लाभ होगा, सारे हिंदुस्तान में एक सत्य धर्म स्थापित हो जाएगा, सबका विरोध समाप्त हो जाएगा। हिंदू और मुसलमान जिस तरह आपस में लड़ मर रहे हैं, उनका आपसी क्रोध समाप्त हो जाने से उनमें सौहार्द बढ़ जाएगा। सुंदर साथ जी, हम सुंदर साथ में भी ये चलता है, बहुत ध्यान रखना है। एक झंडे के तले हम सब, सुंदर साथ जी हम सबको तो वाणी मिली हुई है, फिर भी ये विरोध किस काम का? हमें हिंदू मुसलमान से क्या लेना देना? सुंदर साथ जी, हम तो अपने परिवार में तो देखें पहले, सुंदर साथ परिवार में उनको एक करने की कोशिश कीजिए। जो भी एक करने की कोशिश करेगा, छुपा हुआ संदेश मैसेज इसमें बताया गया है, उनके भी सारे मनोरथ और उनके जो भी एक करने की कोशिश करेगा, उसके लौकिक मनोरथ हो ही नहीं सकते। ये कफन भी सिर पे वही बांधेगा जिसको किसी विरोध की कोई परवाह नहीं होती। ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, इधर से भी ताने मिलते हैं, इधर से भी गालियां मिलती हैं, इधर से भी डंडे मिलते हैं, पर
अंदर मनोरथ क्या होता है, सारा सुंदर साथ, मेरे पिया के अंग एक दूसरे से मुख मोड़े क्यों बैठे हैं, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, सब आपस में मिलें तो सुंदर साथ जी उनके भी सारे मनोरथ पूरे होंगे। जो जो इसमें भी साथ निभाएगा इस सेवा में, उनके भी सारे मनोरथ पूरे होंगे, और जो जो साथ निभाएगा उसके मनोरथ लौकिक कभी हो ही नहीं सकते, उसके मनोरथ होंगे ही अलौकिक। और अलौकिक मनोरथ जिस दिन पूरे होने शुरू हो जाएं, प्रोसेस इज ऑल्सो, इसको इग्नोर नहीं करना सुंदर साथ जी, मंजिल तो सुंदर है ही, लक्ष्य तो सुंदर है ही, पर ये रास्ता भी बहुत सुंदर है। ईमान आता है ना सुंदर साथ जी, वाणी मंथन ही होता है ना, तो आनंद आ जाता है। ज्ञान का विलास जब मिलता है तो उस समय तो ऐसा ही लगता है जैसे दर्शनों जितना सुख प्राप्त हो गया हो, इतना सुख होता है उसमें। नेक्स्ट स्टेप ईमान पक्का होता जाता है। ईमान जब पक्का होता है और खड़े हो जाते हैं ना, कोई डिगा नहीं पाता उसका सुख, इतना सुख होता है सुंदर साथ जी, ऐसे लगता है जैसे दर्शनों का सुख प्राप्त हो गया हो। हर अवस्था अपने आप में विशेष सी लगती है सुंदर साथ जी। इन अवस्थाओं में से गुजरने वाले हर सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। जो अभी तक नहीं पहुंचे हैं, जो अभी तक नहीं पढ़ते, नहीं सुन पा रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत जल्दी सारा सुंदर साथ इन अवस्थाओं में प्रवेश करे, और उनमें जो सुख, जो अखंड सुख हर अवस्था में है, जो अखंड सुख इस प्रोसेस में है, उसका आनंद हर सुंदर साथ को मिलना शुरू हो, यही शुभकामनाएं सुंदर साथ जी। सबके विरोध मिटे, सबका क्रोध मिट जावे, यही शुभकामनाएं। सारे आपस में मिलें और सब तुम्हारे दुश्मन आपे होवे जेर, तुम्हारे जितने भी विरोधी हैं वे स्वयं ही नतमस्तक हो जाएंगे, जेर हो जाएंगे, ढेर हो जाएंगे, तुम्हारे सामने झुक जाएंगे। तुम्हारा सिर ऊंचा होवे, जाए लगे सिर मेर, मेरु पर्वत तक ऊंचा, सुमेरु पर्वत तक आपका सिर ऊंचा हो जाएगा। अगर शेख सलेमान उस समय साथ निभा देते सुंदर साथ जी, तो उनका सिर सच में सुमेरु पर्वत जितना ऊंचा हो जाता। मोमिनों में से कोई भी सुंदर साथ में से झूठ नहीं बोल रहा। जो जो जागनी कार्य में आगे होकर सुंदर साथ जी सेवा करेंगे, उनका सिर सच में बहुत ऊंचा हो जाएगा। परम धाम में जाने तक, परम धाम में भी ये बातें हुआ करेंगी। अखंड रूप से सुंदर साथ जी उनका सिर ऊंचा कर देंगे। यहाँ की बातें तो हमेशा कदीम तक होती रहा करेंगी, उसके बाद आगे भी जो होने वाला है उसमें भी ये बातें खेल की चलती रहा करेंगी। और इसीलिए हमें भी सेवा में साथ निभाना है। जो भी सामने आई हो सेवा, घबराना नहीं है सुंदर साथ जी। चाहे सर भी कट जाए, कहना बहुत आसान है, यहाँ कोई नहीं काटता सर। यहाँ इतनी पराकाष्ठा धनी ने रखी नहीं है, अभी इतनी भारी कसौटी पिया ने रखी नहीं है यहाँ पे। पर कोई सुंदर साथ जो जो ब्रह्मवाणी से खड़े होते जा रहे हैं, हो जाते हैं, वो कभी नहीं घबराते। किसी प्रकार की लौकिक मुश्किल हो, यहाँ की अलौकिक तो मुश्किलें होती नहीं है, अलौकिक तो आनंदी होते हैं सुंदर साथ जी। इसलिए खड़े हो जाइए, ब्रह्मवाणी से जुड़े रहिए, पिया जी से बातें कीजिए, हर पल हर घड़ी गोपी भाव में आइए रहना सीखें। आइए प्रेम अर्जित करना सीखें अपने पिया जी से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आपको तो पता ही है मैं त्रुटियों की खान हूँ, और आप सभी सुंदर साथ माफी देते हुए महान है सुंदर साथ जी। थैंक यू सो मच। हमेशा माफी देकर, क्षमा देकर, हमेशा अपनाने के लिए आप सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि